सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आपका स्वागत है कंप्यूटर की अपनी क्लास जो हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। पहला टॉपिक मैंने ख़त्म किया। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि रिवाइज बार बार करिएगा, अंत समय के लिए कुछ मत छोड़िए। अभी और तुरंत जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी 2 दिनों का जो है छुट्टी थी आपके लिए, उसमें आपको चीज़ें पढ़नी थी और अब हम आगे पढ़ रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से हमने कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का भी केवल परिचय पढ़ा है कि कैसे कितने कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, साइज के बेस पर, हार्डवेयर के बेस पर, जनरेशन के बेस पर, और उनकी हिस्ट्री क्या रही। हिस्ट्री इज मच इम्पॉर्टेंट। उसे कहानी की तरह ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, वहाँ से अच्छे खासे सवाल आपके पूछे गए हैं। आज हम सेकंड टॉपिक उठा रहे हैं और यहाँ से कई सारे टॉपिक अपने कनेक्टेड होंगे। जैसे हार्डवेयर का टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, सेकंड टॉपिक है। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होता है वो सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये अपने सिस्टम का हिस्सा होते हैं भाई। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपने सबने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। तो कंप्यूटर 2 ही चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। तो उसमें से पहला पार्ट हम आज पढ़ेंगे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जो कंप्यूटर का होता है और जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का होता है, दोनों ही एक लार्ज सेगमेंट है। लार्ज मतलब हार्डवेयर में पहले हम कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो मिलकर बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब जब कंपोनेंट में चलेंगे तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये इनपुट और आउटपुट का चैप्टर भी इसके बाद हमें पढ़ना। तो हार्डवेयर के जस्ट मतलब हार्डवेयर एक लंबा चैप्टर है, इसी में ही इनपुट आउटपुट डिवाइस आती है। तो मैं हालांकि उस चैप्टर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कोई कंप्यूटर कैसे मिलकर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। फिर उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस भी उसी में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है हार्डवेयर ही है जिसको हम छू सकते हैं। मेमोरी का जो टॉपिक है वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा, मेमोरी भी इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर सॉफ्टवेयर जो आएगा, तो सॉफ्टवेयर भी अपना एक बड़ा टॉपिक रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी हिस्ट्री और वेरियस टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। देन इसी का एक सेगमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहीं पर सॉफ्टवेयर के साथ ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम एक लार्ज सेगमेंट में एंट्री ले रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज अपना पहला जो मतलब सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? हार्डवेयर। कंप्यूटर जो बनता है वो 2 कंपोनेंट से मिलाकर बनता है। आप सबने कंप्यूटर देखा होगा ना, ये भी कंप्यूटर का एक फॉर्म है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कंप्यूटर 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से हमने कहा है कि कंप्यूटर और इंसान को बिल्कुल सेम समझा करिए। यानी जैसे कंप्यूटर है वैसे इंसान है। जैसे मैं एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कंप्यूटर की दृष्टि से देखिए। मेरे हाथ, आंख, नाक, कान, सर, ये सब छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर खड़े होकर मुझे देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि मुझे कौन सी भाषा, मैं ऐसे खड़ा रहूं चुपचाप ऐसे मुंह बंद करके। अब बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कौन सी भाषा आती है, कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, है ना, मैं बोल पाता हूं या नहीं बोल पाता हूं, कैसे बोलता हूं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, साधारण बात करता हूं या उल्टी सीधी बात करता हूं, कौन जान सकता है? या मेरी क्षमता क्या है कि मैं कितनी चीजें समझ सकता हूं, मुझे क्या पढ़ाया जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा? कोई बता सकता है अगर मैं ऐसे शांति से खड़ा हो जाऊं? नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते। अब ऐसा ना हो कि शारीरिक बनावट के आधार पर कोई विभेद हो जाए कि सर मान लीजिए कि कोई नेपाल का आदमी है तो वो पहचान में आ जाता है, कोई अमेरिका का बहुत ही ज्यादा गोरा आदमी है, मतलब उनका कल्चर है लगा है तो वो पहचान में आ जाता है। बाकी अगर इंडिया के कई सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या पहचान सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा बोलता है? नहीं। सबको एक तरह के कपड़े पहना दिए जाएं और ऐसे खड़ा कर दिया जाए, हम चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि कौन कैसी भाषा बोलता है, किसकी क्या क्षमता है और किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और इसका बड़ा नुकसान है जी। जब इंसान, बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं
तो उनके मन में क्या चलता रहता है हम नहीं समझ पाते। वो कई बार हमको धोखा देने वाले लोग हमारा बन के हमसे बात करते हैं, और कभी आदमी समझ नहीं पाता ना कि सर क्या चल रहा है। जैसे रिश्तों में देखिए या दुश्मनों को देखिए, दुश्मन आपके सामने बैठा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा, कब किसको निपटा दे पता नहीं चलता। सो माइंड ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते। हाथ उठाते तो आप देख सकते हैं, गाड़ी से आते किसी को देख सकते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं देख सकते। कोई अचानक से काम कर लेता है तो आदमी क्या कहता है, भैया का केहूत के दिमाग के अंदर क्यों बैठा है। ऐसे कि कोई किसी के दिमाग के अंदर बैठा है क्या, नहीं। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कब कौन धोखा दे दे नहीं पता चल सकता। लेकिन कौन कैसा दिखता है, किसकी लंबाई कितनी है, किसका रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, आंख कैसी है, नाक कैसा है, कान कैसा है, पैर कैसे है, सब ये दिख सकता है। तो कंप्यूटर भी ऐसे दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, जस्ट लाइक ह्यूमन। कंप्यूटर का वो हिस्सा जो हमको दिखता है उसको हार्डवेयर कहेंगे, और वो हिस्सा जैसे हमारे अंदर बहुत कुछ है जो नहीं दिखता है, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी है जो बहुत कुछ है जो नहीं दिखता है। जैसे हम सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर मैंने रख दिया, तो जिसकी स्टोरेज क्षमता 512 GB है वो भी वैसा ही दिखता है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 1 TB है वो भी वैसा ही दिखता है, जिसकी 10 TB है वो भी वैसा ही दिखता है। तो अंदर क्या है ये कैसा पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे। तो यही हमको यहाँ पे पढ़ना है, और हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज बोर्ड का जो है टच जवाब दे रहा, देख रहे हो, क्योंकि मैं 3-4 बार इसको स्टार्ट कर चुका हूं। देख रहे हो लहरा रहा है, और ये अभी भी देखो लहरा ही रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा जिसको। ये आज 4-5 बार हुआ, दैट्स वाई मैं 4-5 मिनट लेट भी हो गया। इसका कलर ही नहीं चूज हो रहा था, जबकि ये अच्छे बोर्ड में से एक है, मैक्सअप का बोर्ड, बढ़िया बोर्ड। लेकिन देखो, देख रहे हो लहरा रहा। अब ये लिखने को भी अलाउ नहीं करेगा हमें, आज इसका दिन खराब है लग रहा है। देखो चलेगा भाई चलेगा, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कभी कभी खराब हो जाती हैं, थक जाती हैं ये भी। तो हमने कहा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हार्डवेयर, और अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात समझी है कि जो कंप्यूटर होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के पहले कंपोनेंट को हमने क्या कहा है, पहले कंपोनेंट को हमने कहा हार्डवेयर। हार्ड का मतलब जो बहुत हार्ड है, और सॉफ्ट का मतलब जो बहुत सॉफ्ट है। तो जस्ट लाइक ह्यूमन, हार्डवेयर किसे कहते हैं, ऐसे भाग या घटक, ऐसे पार्ट्स या कंपोनेंट्स जिन्हें हम छू सकते हैं। छू सकने का मतलब है छू सकते हैं, और छू सकने के साथ ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि हम जिसको छू सकते हैं उसे देख भी सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। उसका एक आयतन भी होगा, यह हमने साइंस में पढ़ा होगा। तो ऐसे भाग जिनको हम छू सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे मॉनिटर, CPU, मॉनिटर है ना, मदरबोर्ड, ये सब ऐसे हिस्से हैं जिनको आप छू सकते हो।
सॉफ्टवेयर उन हिस्सों को कहा जाता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें ऐसे लिखेंगे, वे भाग या घटक जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिन्हें सिर्फ वे भाग या घटक जो कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला इसमें अच्छा कोई अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है आपके, जैसे विंडोज, जैसे लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ये कोई आदमी थोड़ी है। मोबाइल तो एक आदमी है सर, इसका कैमरा डिस्प्ले देखा जा सकता है, लेकिन ये जो एंड्रॉइड है क्या वो कोई आदमी है, कोई कंपोनेंट है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है एंड्रॉइड? नहीं, तो उसको हम नहीं देख सकते। तो पहले दो हिस्सों में इसको हम लोग बांटते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टू पार्ट्स सबसे पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ये सारी चीजें आती हैं। कल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। शंकर रिजवी जी, हर बात लिखकर बता नहीं सकते हम आपको ग्रुप में, कुछ कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि लगा लिया करिए। अब ये नहीं जरूरी है कि छोटे बच्चों की तरह आपको हर बात बताई जाए। परसों रक्षाबंधन की छुट्टी थी, कल रविवार था, सामान्य छुट्टी होती है। इतना कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए। अब छोटे बच्चों की तरह हर मैसेज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें कि संडे को, अब संडे था तो क्या ही मैसेज डाले उसमें, बताओ क्या मैसेज भेज दें आपको हम कल? नहीं मालूम है आपको। होना होता जब स्पेशल डे में कोई क्लास होनी होती है तो हम बताते हैं कि हाँ ये क्लास होगी आज, स्पेशल है। नहीं होना होगा तो सिंपल सा सेंस से समझ जाइए। देखो चलो आ जाओ। तो एक सामान्य बुद्धि लगाया करिए जिसको आपने यूज करना होता है। अब उसके लिए कोई परेशान होगा तो फिर भाई वो आपकी गलती है, आप उसको देखिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, बहुत पहले, या बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप देखा होगा। हम कंप्यूटर के हिसाब से चीजें पढ़ेंगे। एक छोटा सा आपने डब्बा देखा होगा, ये जो डब्बा है इसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। आपने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे कि जैसे यहाँ एक पावर बटन रहती है ना, यहाँ कुछ ऐसे बना रहता है, कुछ इसमें फिर सॉकेट्स लगे रहते हैं, यूएसबी पोर्ट 2-3 करके लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे इसमें पोर्ट्स लगे रहते हैं, लाइक यहाँ भी लगे रहते हैं, यहाँ भी, तो ऐसे। और इसको अंदर से कभी आप ओपन करेंगे तो ये बहुत मतलब अलग लेवल का दिखता है, बहुत सारे तार वगैरह रहते हैं। आई थिंक मैंने एक इमेज आप सभी के लिए ली थी, क्या देखता हूँ अगर यहाँ पे होगी तो। एक इमेज मैंने आई थिंक एक दिन डाउनलोड की थी। देखो ऐसे तो मिलना मुश्किल है लग रहा। क्या है ये? नहीं, ये सब नहीं, खैर छोड़ो, ऐसे ही हम लोग देखते हैं। तो आप सबने इसको देखा होगा कि ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। समझ में आया?
इसको क्या बोलते हैं भाई, हम लोग सीपीयू बोलते हैं। अब जो ये सीपीयू है, इसको हार्डवेयर की कैटेगरी में लेते हैं और इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो इसके अंदर है, माने ये जो कैबिनेट बनी रहती है, इसके अंदर जो रखा हुआ है, इसके अंदर देखेंगे कि मदरबोर्ड है, इसके अंदर मेमोरी लगी रहती है, पावर सॉकेट रहता है और प्रोसेसर, सब इसी के अंदर रहता है ना, इसके अंदर वाली चीजें। और एक इसके बाहर लगने वाली चीजें, जैसे हम लोग कीबोर्ड लगा देते हैं, माउस लगा देते हैं, प्रिंटर लगा देते हैं, स्पीकर लगा देते हैं, कुछ भी ऐसा, या फिर नेटवर्क अडेप्टर लगा देते हैं, लैन केबल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं ना। तो इसलिए हम हार्डवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो इंटरनल हार्डवेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरनल हार्डवेयर, यानी आंतरिक हार्डवेयर। आंतरिक का मतलब जो उस कैबिनेट के अंदर है। और दूसरा हिस्सा हो गया सर एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी वो हिस्सा जो सीपीयू के बाहर हम लोग ऐड करते हैं, जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं, आपका इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस हो सकती है, उसको हम लोग शामिल करेंगे। यानी जो बाह्य आपका हार्डवेयर है, हम लोग इसको इसमें लिखेंगे। अब हमको बस यहाँ से अभी इतना समझना है कि किसमें कौन सा हिस्सा आता है, बस। बाकी आगे अभी बहुत सारी चीजें लिखनी है। जैसे इंटरनल हार्डवेयर के बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट जस्ट लाइक प्रोसेसर। जो आपका प्रोसेसर होता है वो कहाँ रहता है, आपके इंटरनल पार्ट में होता है। जो आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड, वो कहाँ रहता है, आपके अंदर। जो आपका रैम या रोम रहता है या मेमोरी स्लॉट, वो अंदर रहता है। जो आपका पावर एडाप्टर है, पावर एडाप्टर, वो आपका अंदर रहता है। इसके अलावा आपका जो है, जो ग्राफिक कार्ड हो गया, वो आपके अंदर रहता है। आपकी जो बस है, बस, कंप्यूटर बस, कंप्यूटर बस क्या होता है, वो भी आपके इंटरनल पार्ट में ही आता है। तो आगे चल के इन सब हिस्सों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका जो मेमोरी, रैम रोम तो रहता ही है, इसके अलावा जो मेमोरी वाला पार्ट है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, तो एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी चीजें आपके इंटरनल पार्ट में आती हैं। ऐसे ही अगर हम एक्सटर्नल पार्ट में देखें तो नेटवर्किंग एडाप्टर्स आपके सबसे पहले आते हैं। जैसे आप मॉडेम लगा सकते हैं, है ना, आप एक तो आपका मॉडेम हो गया, आप लैन वगैरह ऐड कर सकते हो बाहर से ही। दूसरा आपके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक जो आपका कीबोर्ड है, आपका जो माउस है, आपका प्रिंटर है, आपका स्पीकर है, ठीक है, ये आपके किस में आएंगे, ये आपके एक्सटर्नल पार्ट में आएंगे। जितने भी हैं, जैसे स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया और बार कोड स्कैनर, ये सारी चीजें, जितनी चीजें हैं वो सब आपके क्या हैं सर, एक्सटर्नल। इवन जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर मतलब डिस्प्ले, है ना, यानी इसको आप कहते हैं स्क्रीन, वो भी आपका क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, और वो इसी हार्डवेयर का ही हिस्सा है। तो ऐसे कंपोनेंट जो सीपीयू के अंदर रहेंगे उनको इंटरनल हार्डवेयर कहेंगे, और जो सीपीयू के बाहर रहेंगे उनको हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर कहेंगे। अब कैसे कैसे बनता है, इसी स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं कि सर अंदर तो बसेज रहती हैं, पावर एडाप्टर रहता है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है, कंप्यूटर बस क्या होता है, मेमोरी वाले चैप्टर में रैम रोम एचडीडी और एसएसडी क्या है, मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, कितने वाट का होता है या क्या क्या इसका काम है, प्रोसेसर क्या होते हैं। हालांकि प्रोसेसर की एक छोटी सी झलक मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको बताई है कि कैसे इंटेल 4004 से लेकर आज तक का i7 तक का सफर तय हुआ, कितने विभिन्न तरह के प्रोसेसर आए, ये मैंने आपको बताए हैं। तो इसको आप लिखते रहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया भाई, लिखते चलिएगा। मैं आपको शुरू से लेकर बता रहा हूं कि राइट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए। बहुत सारी चीजें आपको नई मिलती रहेंगी और वो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ये अपना सीपीयू, ये सीपीयू का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, हालांकि इसको आपने हार्डवेयर लिखना है यहाँ पे कि ये हार्डवेयर को हम लोग कैसे समझते हैं, है ना। और एक इमेज मैंने आपको पिछले वाले क्लास में इंट्रोडक्शन में ही आपको दिखाई थी। चले नेक्स्ट पार्ट पे चले। अब देखो, अब हम लोग पहली चीज लिखते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं सिस्टम यूनिट, और क्या यहां से कोई प्रश्न हमसे पूछा गया है? तो जवाब है हाँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक परीक्षा में यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम यूनिट क्या है। तो मैं अभी अगर आपको ये समझाऊं इसी वाले डायग्राम में, तो सिस्टम यूनिट का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर खरीद के लाइए, कंप्यूटर खरीद के लाएंगे, उस समय तो आपके पास माउस वो तो देगा, वो जो डब्बा है सीपीयू वाला, सीपीयू का जो डब्बा है उसी को सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्योंकि मॉनिटर तो केवल चीजों को दिखाने के काम आता है, केवल जो भी सीपीयू में चलेगा उसके रिजल्ट को हम लोग मॉनिटर पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन अकेले से तो कोई काम चलता नहीं। कल हमको कीबोर्ड जोड़ना हो, माउस जोड़ना हो, स्पीकर जोड़ना हो, तो हम स्क्रीन में जोड़ते हैं क्या? नहीं, हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? उस डब्बे में जोड़ते हैं, उस बॉक्स में जोड़ते हैं, उस सीपीयू बॉक्स में जोड़ते हैं। करेक्ट है? तो उस बॉक्स में ही सब कुछ हो रहा है, सीपीयू से कुछ नहीं हो रहा। वो तो केवल रिजल्ट दिखा रहा है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। अगर वो ना भी हो तो भी सिस्टम चल सकता है, बस चलाना कैसे है, कब क्या करना है, क्या हो रहा है, ये दिखाने के लिए ही वो आपका सिस्टम यूनिट है, वो आपका मॉनिटर है। बाकी सारा काम कहाँ होता है? इस डब्बे में होता है। प्रोसेसर कहाँ होती है? रैम मेमोरी कहाँ होती? इसमें होती है। और स्क्रीन भी आके कहाँ जुड़ती है? इसमें जुड़ती है, ताकि वो रिजल्ट को दिखा सके। तो जो इसका इंटरनल हार्डवेयर का हिस्सा है, इसी को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, ये कंबाइंड रूप से जो इंटरनल हार्डवेयर है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जो सीपीयू, मेमोरी, पावर एडाप्टर व अन्य आंतरिक हार्डवेयर को समाहित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट। अब इसको हम लोग 6 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट रहेगा सीपीयू, यानी सबसे मेन आपका है सीपीयू। दूसरा आपका पार्ट रहेगा मेमोरी, मेमोरी में सारी तरह के मेमोरीज आ जाएंगे। तीसरा आपका पार्ट रहेगा मदरबोर्ड। चौथा जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा स्टोरेज, यानी एसएसडी और एचडीडी। पांचवा जो आपका पार्ट रहेगा वो पावर सप्लाई, और छठवां जो आपका पार्ट रहेगा, 6 पार्ट हम लोग इसके करेंगे और 6 पार्ट में ही इसको हम लोग पढ़ेंगे भी,
छठवां जो पार्ट रहेगा आपका वो है कूलिंग सिस्टम, यानी जिसमें फैन वगैरह आते हैं। इन 6 पार्ट से मिलकर आपका जो इंटरनल हार्डवेयर बनता है। अब कल को मान लो कि किसी परीक्षा में एक प्रश्न आता है ऐसे करके कि निम्न में, अच्छा यहां इसको लिख लीजिए, अगली स्लाइड पर हम सवाल कराते हैं। तो जो इंटरनल हार्डवेयर है उसी को सिस्टम यूनिट कहते हैं। अभी आपने देखा कि इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, माने मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारे सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं आते हैं। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया, यहां हमें चीजें बहुत हल्की लगती हैं, पेपर में वही चीजें जटिल लगने लगती हैं। इसको आप लिख लें, फिर हम आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है? तो अभी मान लो कि एक सवाल यहां से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। एक छोटा सा सवाल बने कि निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। तो आपको मान लो 4 ऑप्शन दिए जाएं, मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया जाए प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन दिया जाए कीबोर्ड, और चौथा ऑप्शन दिया जाए मेमोरी, और पांचवा ऑप्शन दिया जाए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अब ये सवाल, छोटा सा सवाल हमारे पेपर में आ गया। सवाल बस इतना सा कि निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। सिंपल सा सवाल। जिनको नहीं पता है वो इसका जवाब नहीं दे सकते, वो इनमें से कोई नहीं दे देंगे। वो कहेंगे ये सब तो कंप्यूटर में होता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कीबोर्ड, मेमोरी सब तो होता है, फिर आंसर क्या करेंगे? सर करेक्ट आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, ये सब कोई भी आइटम जो एक्सटर्नली ऐड किया जाएगा वो सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। उसको हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर में कहते हैं, यानी सिस्टम यूनिट में शामिल नहीं करेंगे। लिख लीजिए आप सभी, ठीक है। तो ये पहली बात अपनी यहां से क्लियर हुई। अब हमको जो 6 पार्ट्स हमने लिखे हैं इंटरनल हार्डवेयर के, या फिर सिस्टम यूनिट के जिन 6 पार्ट्स को हमने लिखा हुआ है, उन्हीं 6 पार्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू। पहला जो हमारा पार्ट है वह है सीपीयू, है ना। चलो, तो सीपीयू का एक अतिरिक्त नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको एक और संज्ञा दी जाती है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसको कहा जाता है कि तुम कंप्यूटर का मस्तिष्क हो। जिन लोगों ने इंसानों के बारे में बेहतर से जाना, जो इंसानों को अच्छे से समझते हैं, वो कंप्यूटर को भी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है,
और उसमें जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना, और सेरेब्रम, सेरेबलम, कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो वही हमारे सारे कामों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और हम लोगों ने जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा हुआ है। अब जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं उनको बहुत सारी चीजें मालूम है, नहीं पढ़े हैं तो फिर नुकसान है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और कोई भी काम कराने के लिए, जैसे ये हमारा हाथ ऐसे है, अगर ये ऊपर जा रहा है और कहीं रुक गया, फिर कहीं गया, रुक गया, तो समवन इज कंट्रोलिंग इट। और मैं अपना दिमाग शून्य कर लूं तो ये गिर जाएगा, फिर ये नहीं उठेगा। जब तक ऐसे में खड़ा हूं, देखो हाथ नहीं उठ रहा। जब मैं कहूंगा कि कोई कमांड अंदर से दे रहा हूं कि हाथ उठाइए, समवन इज कमांडिंग, किसी के निर्देश फॉलो हो रहे हैं, हाथ मोड़ना है, मुट्ठी बांधना है, कोई तो बता रहा है। और वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी का जब संपर्क टूट जाता है तो कहते हैं लोग पैरालाइज्ड हो गए। यानी अगर यहां से संदेश आगे नहीं गया हाथों में, हाथ ऐसे है, संदेश उंगलियों में जा रहा है, हाथ ऐसे है, संदेश हाथ में जा रहा, संदेश अंगूठे में जा रहा। हर एक सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में जो हमारे संदेश हैं वो पहुंच रहे हैं। माने हमें 5 में से कौन सी उंगली उठानी और झुकानी है, ये कौन बता रहा, हमारा दिमाग बता रहा। और यही जब संपर्क टूटता है तो कहते हैं पैरालाइज्ड हो गए, माने वो हिस्सा काम करना बंद कर दिया। दिमाग भले ही काम कर रहा है लेकिन वहां संदेश नहीं पहुंच पाता। कंप्यूटर का हर एक काम सीपीयू ही करेगा। माने कोई काम देंगे तो इसके पास आएगा, काम करने की जिम्मेदारी इसी की है और आगे प्रोसेस करने की भी जिम्मेदारी इसी की है। तो सीपीयू जितना अच्छा होगा किसी कंप्यूटर का, उतना ही अच्छा वो कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट इसको बोलते हैं, इसको, इसकी गति को कोर में मापा जाता है। अभी ये सवाल आया था, ठीक है। अब देखो कई सारे लोग होंगे जो इस चीज से परेशान हो जाएंगे कि सीपीयू की स्पीड कोर में नहीं बल्कि किसी और यूनिट में मापी जाती है। और वो यूनिट क्या है, और वो यूनिट है हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज। तो अब अगर पेपर में आएगा तो फिर करेंगे क्या। अगर हर्ट्ज आया और कोर आया तो किस में मापेंगे। तो सीपीयू यानी प्रोसेसर जिसको बोलेंगे आगे चल के, प्रोसेसर की जो स्पीड मापी जाएगी वो किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में। लेकिन अगर हर्ट्ज ऑप्शन में नहीं रहेगा और सवाल इस तरह आ जाए सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है, तो सीपीयू कोर में मापा जाता है। सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ये सब आगे चल के मैं बताऊंगा भी, तो वो आपने देखना रहेगा, ठीक है। करेक्ट है। कुछ विशेष कंपनियां हैं जो इसका निर्माण करती हैं, जैसे इंटेल, है ना। इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माने यहाँ से सीपीयू के कॉन्सेप्ट को की शुरुआत हुई, पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। इसके अलावा आपने देखा था कि एप्पल और एएमडी ये सीपीयू के प्रमुख निर्माता हैं, यानी ये प्रोसेसर बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं आपकी इंटेल, एप्पल और एएमडी, ठीक है। तो इतनी बातें अभी यहाँ से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे।
ठीक है। अब सीपीयू यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको क्यों बोलते हैं उसके हम कारणों को पढ़ेंगे। इस सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है उसके कारणों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सीपीयू बेसिकली 4 चीजों से मिलकर ये बनता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुल मिलाकर 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं ALU, दूसरा हम लोग जिसको बोलते हैं CU, तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर, और चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं कैश। ठीक है, ये कैश है, ये रजिस्टर है। इन सब का क्या काम है और ये कैसे काम करते हैं मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। ALU का मतलब ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसके 2 हिस्से हैं, एक AU वाला और एक LU वाला। अब इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक AU वाला और एक LU वाला, यानी दोनों के अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपना अपना वो काम करते हैं। ठीक है, तो AU का मतलब, अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखा गया है AU का मतलब अरिथमेटिक यूनिट, यानी ये गणनाएं करता है। गणनाएं माने कैलकुलेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, गणनाएं करने का काम करता है। और ये जो आपका LU है लॉजिक यूनिट, ये तार्किक संचालन करता है, तार्किक कार्य करता है। अच्छा, तार्किक कार्य कंप्यूटर में क्या हो सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बाइनरी कैसे काम करेगी, या बूलियन व्यंजक किस तरह काम करेंगे, सारे जितने इसमें तर्क लगेंगे, यानी जिसमें दिमाग लगेगा, जो लॉजिक वाला हिस्सा है वो इसी में आएगा। जिनमें कैलकुलेशन है, गणना करनी है, कंप्यूट करना है, कुछ भी गुणा भाग जोड़ घटाना ये करना है, ये AU में आएगा। ये सवाल अभी कई बार आ चुका है। तो अरिथमेटिक ALU का होल अगर देखेंगे तो गणना और तर्क करना, गणनाएं, कैलकुलेशन और लॉजिकल दोनों काम करना। अरिथमेटिक का मतलब वैसे भी अंकगणित होता है, तो कैलकुलेशन का सारा काम ये करेगा, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, ये सब काम इसका है। लेकिन जहां जहां दिमाग लगने वाली बात है, जैसे 2 वस्तुएं रखी हैं, 2 नंबर रखे हैं, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन सा प्रमेय लग रहा तो किसकी क्या वैल्यू होगी, जहां लॉजिक वाली बात होगी, बूलियन में, बाइनरी में, छोटे बड़े में, जहां भी दिमाग लगाना होगा वहां लॉजिक वाला हिस्सा काम करेगा। इसके बाद कंट्रोल यूनिट आती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि अब देखो भाई, अच्छा एक आदमी, CU का मतलब ऐसे होता क्या है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। जैसे हमारे जीवन में कंट्रोलिंग बड़ी जरूरी है। माने अब जैसे एक आदमी होता है वो अच्छा बुरा उसको सब आता है ना, माने उसके मन में अच्छाई भी रहती है बुराई भी रहती है, सबके अंदर है, लेकिन वो किसी के सामने बुरा नहीं बोलता। जैसे जो हमारे नेता होते हैं, नेता देखो हाथ जोड़कर हमेशा कहते हैं कि हम जनता का भला चाहते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं। क्या वो वास्तव में ऐसा चाहते हैं? सब नेता नहीं चाहते, वो अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, जिसकी वजह से वो MLA बन रहे, विधायक बन रहे, प्रधान बन रहे। वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट तो प्रक्रिया है जिसमें वो कर देते हैं कि ठीक है जनता के लिए कुछ करना पड़ेगा वरना वोट नहीं देगी, सिंपल सा सेंस है। लेकिन वो कभी कहते नहीं है, ये क्या है, कंट्रोलिंग है। तो कंप्यूटर भी ऐसे, कंप्यूटर के हर काम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि ये नहीं भाई, कंप्यूटर के पास तो दिमाग सारा है। कंप्यूटर को जब आपने दिया कि 4 और 6 को जोड़ो, तो ये जोड़ तो 5 और 3 को भी सकता है। आपने उससे कहा 4 और 6 को जोड़ो तो वो आंसर 10 करेगा, 8 नहीं करेगा। जोड़ो 5 और 3 को भी सकता है, 100 और 50 को भी सकता है, लेकिन उत्तर वो देगा जो जरूरी है।
तो आता तो उसको सब है, लेकिन कंट्रोल करेगा कि आउटपुट कंट्रोल हो। इसके अलावा तो इसमें लिखेंगे कि कंप्यूटर के कार्यों आंतरिक संबंधों, माने कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, भाग हैं, आंतरिक संबंधों व परिणामों का नियंत्रण करने का काम आपके सीयू का है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर और कैश दोनों का लगभग सेम काम है, माने स्पीड बढ़ाने के लिए दोनों का जो काम है वो दोनों का काम सेम है। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए और वही काम इसका भी है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करने का काम। अब सर समझ में आया कि सर रजिस्टर और कैश दोनों अगर सेम हैं तो फिर दोनों अलग अलग क्यों लिखी गई? दोनों को एक साथ लिख दिया जाता? नहीं, दोनों एक साथ नहीं लिखी जा सकती। एक्चुअल में रजिस्टर एक मेमोरी स्लॉट है ना, माने दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों का यूज एक जगह होता है। अगर हम सीपीयू के नजरिए से देखेंगे तो दोनों का एक ही काम है और वह है प्रोसेसिंग को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी पढ़ाने लगूंगा तो वो टॉपिक हमारा हट जाएगा, हम जो पढ़ाना चाहते हैं। तो यहां तक फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सो 5 मिनट का ब्रेक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स।